से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। अभी आपके महामंत्री जी ने आपके बीच में अपनी बात को रखा है। बहुत गंभीरता पूर्वक सभी उसका अनुसरण करेंगे। जो कुछ हुआ है, आज आपके प्रतिनिधि मंडल की वार्ता विभाग की माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाबो देवी जी से हुई और बहुत ही सकारात्मक रूप से वार्ता हुई। वहां पर एक आईएएस भी बैठे थे जिन्होंने 24 जुलाई को आपके समक्ष एक आदेश निर्गत किया था कि ये ऑफलाइन स्थानांतरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए और 7 जून का भी उन्हीं का आदेश है। और उस कार्यवाही के पश्चात जो विलंब की स्थिति है, वो विलंब की स्थिति क्यों बनी, पहले इस पर हम 2 मिनट चर्चा करेंगे। माननीय मंत्री महोदया, क्योंकि हम सभी जानते हैं, हमें लोगों के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय से पहले प्रवक्ता फिर प्रधानाचार्य के पद से निकली हैं और बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक उन्होंने ये अफसोस जाहिर किया कि आप सभी शिक्षकों के साथ में इतना धैर्यपूर्वक लगातार इस बारिश की परवाह किए बगैर अनुशासित ढंग से अपने धरना प्रदर्शन को संचालित कर रहे हैं। इसलिए ये संगठन बधाई का पात्र है। सभी को डर था, चाहे इस विभाग के अंदर जहां बैठे हुए हों, यहाँ के सर्वोच्च अधिकारी रहे हों, पुलिस विभाग रहा हो, उसको इतना भय था कि कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन आपका नेतृत्व, आपका संगठन, आपके पदाधिकारियों ने सभी को ये आश्वस्त किया था कि आप बिल्कुल इस शंका को कोसों दूर हटा दीजिए कि ये नवयुवकों का संगठन कोई कानून व्यवस्था को तोड़ेगा, उसको अपने हाथ में लेगा। इसलिए बेहतर है कि हमको जो लोकतांत्रिक तरीका है उसका अनुपालन करते हुए हमको विरोध दर्ज करने दिया जाए। अन्यथा की स्थिति में जब मानसून सत्र चल रहा हो और इतनी संख्या में कोई भी संगठन किसी भी हालात में, कोई भी ट्रेड यूनियन, उसको अनुमति न होने के बावजूद धरना प्रदर्शन करने दिया जाए, ये संभव नहीं था। और उसी के दृष्टिगत हमारे जिलों के जिलाध्यक्ष और मंत्रियों को, उनको होम अरेस्ट भी किया गया। मुझको रात को थोड़ा बाहर भी निकलना पड़ा, क्योंकि मुझे ये संदेह था कि यदि ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है तो हमारे जो सहयोगी साथी हैं, बहनें हैं, ये कहीं न कहीं दिग्भ्रमित होंगे। क्योंकि एसीपी को मैंने ये सीधा उनको, उनकी चुनौती को स्वीकार किया था कि यदि आप मुझे रोकेंगे तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो विपरीत हो सकती है, क्योंकि हम पीड़ित हैं, लगातार पीड़ित हैं। हमारा ऑफलाइन स्थानांतरण आदेश जो निर्गत हो जाना चाहिए अभी तक निर्गत नहीं हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद हम सबको
विधिवत अपना कार्यक्रम संचालित करने के लिए किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं उत्पन्न हुई। ये आपके द्वारा जो आत्मबल मिला है, आपके नेतृत्व को, आपके नेतृत्व के सारे संगठन को, इसमें आपकी सहभागिता पूरी तरीके से निहित है। शिक्षा मंत्री महोदया ने पहले हम लोगों को काफी देर इस दिशा में ले जाने की कोशिश की कि आप मुझे 15 दिन का समय दे दीजिए। मतलब करीब 10 मिनट तक वो इस पर जो है जोर देती रही कि 15 दिन का समय दे दीजिए और 15 दिन में हम निश्चित रूप से इन ऑफलाइन स्थानांतरण के आदेश और जो वो पत्रावलियां जो दोनों ओर से एनओसी हो करके जेडी और डीएस कार्यालय में लंबित हैं, उनको मंगा करके उनका आदेश जारी कराएंगे। मैंने कहा ये हमारे बस में नहीं है मैडम। हम आपको ये आश्वासन दे सकते हैं कि ये आज का धरना एक कसौटी पर है। ये शिक्षक शिक्षिकाओं की जो पीड़ा है उनसे मैंने अवगत कराया कि आज तो हमारी मातृ शक्ति जो है उसकी संख्या जरूर कम थी, लेकिन जब कल यहाँ पर लगातार बारिश हो रही थी तो मैंने देखा कि कोई एक बहन अपने 6 माह 8 माह के बच्चे के साथ भी आपके बीच में आपका संबल बढ़ाने के लिए हाजिर थे। मैं उसको नमन करता हूं। अब ये कसौटी है क्योंकि मैंने उनको साफ उत्तर दे दिया है। फिर काफी देर तक अधिकारी, निदेशक महोदय, उप सचिव महोदय, उनके सचिव इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहे थे कि वार्ता हो गई है, बहुत ज्यादा फाइलें हैं, कुछ आप मंत्री जी की जो कही हुई बात है इस पर विश्वास कर लीजिए और मान जाइए। लेकिन आपसे वादा किया था, सभी से वादा किया था कि ये कतई संभव नहीं है। जब हम आए हैं, पूरे मन से आए हैं, पूरे मनोयोग से आए हैं, तो मुझे इसके लिए बाध्य न किया जाए कि हम ध्वजारोहण इस कार्यालय में ही करें। अंत में वो स्थिति आई कि मंत्री महोदया ने अपने सचिव को बुलाया और कहा कि इन शिक्षकों की जो पीड़ा है वो अब लग रहा है कि असहनीय हो रही है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके कार्यालय से संपर्क करते हुए मेरी वार्ता कराइए और हम उनसे मिलेंगे और कल ही जो स्थितियां परिस्थितियां होंगी उसको संगठन को अवगत कराया जाएगा। लेकिन मैंने उनसे साथ में ये भी जोड़ दिया कि कोई भी साथी, कोई भी बहन कल भी हम कार्यक्रम में इससे दूनी क्षमता के साथ में यहीं पर रहेंगे। अब मामला क्या है? अब मामला हमारे आपके ऊपर है। उन साथियों को आप प्रेरित करेंगे यहां से जाने के उपरांत कि ये जो हमारी संख्या आज की है ये कल हमारी संख्या दूनी होनी चाहिए और इसमें हर बहन, हर शिक्षक भाई का उसका अपना दायित्व है। संगठन का जो फर्ज है वो उसका निर्वहन कर रहा है, मजबूती से कर रहा है। नहीं तो बहुत यथास्थितिवादी जो लोग थे उनकी तरीके से अगर कोई करना चाहता तो आज आधा घंटे, पौन घंटे जो भी वार्ता हुई है आपके बीच में आता और कहता कि माननीय मंत्री जी ने
आपको बहुत ही तोहफा दे दिया है और आज का कार्यक्रम इसी जगह से समाप्त किया जाता है। लेकिन मैंने कहा यह संभव नहीं है। अब लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है, आर या पार की स्थिति में है। इसलिए अब ये दायित्व भी सभी के कंधों के ऊपर है कि हम कल समय से 10 बजे इस प्रांगण में स्वयं और कम से कम अपने 2 अतिरिक्त साथियों के साथ में ये बहनों के ऊपर भी लागू हो रहा है। निश्चित रूप से आप प्रेरित करेंगे तो जो आपके साथी हैं, आपकी बहनें हैं, कोई बहुत उसमें कहते हैं ना रिलैक्स मोड में नहीं है, सबका सब कुछ खपा है। ये आज बात बहुत ही खुल करके उनके कार्यालय कक्ष में हुई और इस पीड़ा को आपके विभाग की मंत्री महोदया ने व्यक्त किया, लेकिन मैंने आपके बिहाफ से उसका खंडन भी किया। खंडन इसलिए किया कि मेरा जो उद्देश्य है, आपका जो उद्देश्य है कि हमको अपने घर परिवार में किसी तरीके से पहुंचना है, इसलिए मैंने कहा ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने बड़े चैलेंजिंग मोड में कहा कि ये जो स्थिति है वो ऊपर तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से ये दिक्कत खड़ी हुई है। ये उन्होंने स्वीकार किया कि सारी पत्रावलियां अपडेटेड हो चुकी हैं, केवल एक संकेत मिलने मात्र की देरी है। हम 2 दिन के अंदर आपको आदेश दे देंगे। पहले उनके जितने अधिकारी हैं वो ये इन्फोर्स करने में लगे हुए थे कि 15 दिन का टाइम इसलिए मांग रही हैं क्योंकि 14 संडे है, 15 अगस्त है, फिर वो है जन्माष्टमी है, फिर संडे है। तो अब वो तो चाह रहे थे, जो मंशा थी कि इनको थोड़ा हम क्या कहते हैं उसको लॉलीपॉप दे देंगे, सब जा करके वहां पर खुश हो जाएंगे और जो अपना ये अनवरत धरना प्रदर्शन चल रहा है इसको स्थगित कर देंगे। और जब स्थगित कर देंगे तो फिर जो हमारे मन में आएगा उसके अनुसार हम अपने कदम बढ़ाएंगे। लेकिन वो संगठन का आत्मबल है, आपकी वो ताकत है जिसकी बदौलत हम लोगों ने तर्कों के साथ में, साक्ष्य के साथ में विभाग की अपनी मंत्री को ये समझाने में सफल हुए और वो सहमत हुई कि हम सारा काम छोड़ करके आज ही, पहले उन्होंने कॉल कराया था कि आज ही यदि माननीय मुख्यमंत्री का समय मिलेगा तो हम आज ही वार्ता करेंगे, नहीं तो कल सदन चलना है। सदन चलने के पहले वो घर में थोड़ी देर अपने आवास पर मिलते हैं, फिर आवास से निकल करके उस लोक भवन के कार्यालय में बैठते हैं आधा घंटे, और इन दोनों जगहों पर कहीं न कहीं वो उनसे अनुमति लेंगी। और अनुमति लेना ही नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि अनुमति लेने के पश्चात आपको अवगत कराएंगे, आप आइएगा। हम चाहेंगे कि कल हमारे जितने अंग हैं, जितने शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, पूर्ण रूप से खुशी खुशी अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। ये कोई हम लोग अपने मन से नहीं कह रहे हैं। इसीलिए आपके बीच एक शिक्षिका बहन को प्रतिनिधि के रूप में ले गए थे। अभी वो भी 21 पैनल की ही सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, दीप्ति पहाड़ी जी, जो हरदोई जनपद में कार्यरत हैं। ये एक संगठन का अपना मल है कि हम जो कुछ कहेंगे वो तर्कों के साथ में कहेंगे, साक्ष्यों के साथ में कहेंगे। तो स्थिति अब लगभग आपको बिल्कुल मैंने स्पष्ट कर दिया है
आवश्यकता है, तो आप सबको, जितने भी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं, जो सुन रहे हैं, जो कल आए थे आज नहीं आए थे, उनको इस प्रांगण में उनकी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अपने अपने स्तर से प्रयास करेंगे। यदि मेरा ये संख्या बल कल इससे 2 गुना हो गया और इन केस अगर मुख्यमंत्री महोदय ने भी कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न किया, तो हम लोग फिर निर्णय लेंगे, सड़क पर उतर करके निर्णय लेंगे, आपके साथ संघर्ष करेंगे, बिगड़ी बनेगा, निर्णय आपके पक्ष में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षक, जय एकजुट। माध्यमिक शिक्षक संघ चिट्टू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जारी करो, जारी करो, सूची जारी करो।